हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज का हमारा न्यू टॉपिक है टीन एंटी पीडियाट्रिक ड्रॉप। ये ड्रॉप जो होता है बच्चों में तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवा मानी गई है। आज के इस वीडियो में हम टीन एंटी पीडियाट्रिक ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जो फार्मूला है, कंटेन है पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन है। इस ड्रॉप के यूजेस के बारे में बात करेंगे, ये किस किस कंडीशन में बच्चों में दिया जाता है, इनके डेली डोजेस के बारे में बात करेंगे, बच्चों को किस डोज में ये ड्रॉप दिया जाएगा इनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके वर्किंग के बारे में कि इसका वर्किंग क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। टीन एंटी ड्रॉप, जिसके अंदर पैरासीटामोल सस्पेंशन पाया जाता है। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, यानी कि ये पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ड्रॉप जो होता है एक ओरल सस्पेंशन होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो एक तरीके के क्लास से बिलोंग करता है, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी पाई जाती है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक यानी कि पेन को कम करती है, और एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करती है। यानी कि पैरासीटामोल के अंदर दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। It is available as pediatric drops to treat fever and body pain in child with age of 1 to 11 month। यानी कि इसके अंदर इनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये फीवर को कम करती है और बॉडी पेन को कम करती है बच्चों में, और ये एक दिन के बच्चों को लेकर 11 महीने तक के बच्चों में ये इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि पैरासीटामोल है क्या। तो पैरासीटामोल इज ए क्लास ऑफ ड्रग डेट मेनली इंक्लूड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, यानी कि एक क्लास का मेडिकेशन है जिसके अंदर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर किसी बच्चे को फीवर है और जो बॉडी टेम्परेचर होता है, फीवर हम कम मानेंगे जब बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में अगर 99 फ़ारेनहाइट होगा तो हम फीवर मानेंगे, और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। ड्रग यूज टू प्रिवेंट फॉर रिड्यूस फीवर, यानी कि ये तरीके का ड्रग है जो फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन भी है ये, यानी कि ड्रग टू रिड्यूस और प्रिवेंट पेन सेंसेशन, यानी कि एक तरीके का मेडिकेशन है जो पेन के सेंसेशन को कम करता है। थस पैरासीटामोल यूज टू ट्रीट फीवर एज वेल एज रिड्यूस पेन सेंसेशन, यानी कि जो पैरासीटामोल है वो फीवर के साथ साथ कम करने के साथ साथ वो पेन के सेंसेशन को भी कम करता है। अब हम पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, यानी कि फीवर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज एज पेन रिलीफ, यानी कि पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी पेन इन बेबी, यानी कि बेबी को दर्द होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, तो हम समझ सकते हैं कि फीवर भी है और फीवर के साथ साथ उसको पेन भी हो रहा है, बॉडी पेन, तो उन कंडीशन में इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। पेन और फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन इन बेबी, यानी कि बच्चों में बहुत बार देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फीवर आता है और पेन होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से बेबी को फीवर आता है और पेन होता है, यानी कि पेन की वजह से उसको फीवर आता है। इसलिए बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद भी डॉक्टर सलाह देते हैं 2 से 3 दिन के लिए पैरासीटामोल ड्रॉप के इस्तेमाल करने के लिए। अब हम इस ड्रॉप के डायरेक्शन के यूज के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो मिनिमम डोज होता है 15 mg पर kg पर डे, यानी कि पैरासीटामोल का जो पर डे का डोज है तो 15 mg पर kg पर डे, यानी कि अगर किसी बेबी का वेट 1 kg है तो उसको 15 mg जाएगा। और मैक्सिमम डोज की बात करते हो 60 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। तो चलिए इस जो पैरासीटामोल ड्रॉप होता है उसके बैक साइड में जो होते हैं उसके ऊपर जो लिखे होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एच ml जो होता है, यानी कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स होते हैं। 1 ml में 20 ड्रॉप्स होते हैं और 1 ml में 100 mg होता है, यानी कि 1 ml अगर ड्रॉप हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर 100 mg पैरासीटामोल पाया जाता है, और 20 ड्रॉप्स इक्वल टू 100 mg, यानी कि 20 ड्रॉप भी अगर पिलाएंगे तो उसको 100 mg बेबी के अंदर जाएगा। और इसका मतलब ये हो कि 1 ड्रॉप इक्वल टू 5 mg, एक ड्रॉप में 5 mg पैरासीटामोल पाया जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इंडिकेशन में दिया हुआ कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसके डोज देखिए 10 to 15 mg पर kg
पर डोज दिया हुआ है 6 to 8 hourly एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। ये जो ड्रॉप होती हैं, आप बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिकेशन खुद से इस्तेमाल नहीं करें बिना डॉक्टर की सलाह के। और इसने ये भी एडवाइस किया है कि इसका जो 4 डोज से ज़्यादा 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। शुड नॉट बी गिवन कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 3 days विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर, यानी कि 3 दिन तक लगातार डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं देना चाहिए। और इस ड्रॉप को बेबी को देने से पहले शेक करके ही पिलाएं। चलिए, जैसा कि हमने अभी ये सारी डिटेल देखी है कि मिनिमम डोज क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, और 1 ml में 20 ड्रॉप्स होते हैं, 1 ml में 100 mg पाया जाता है, 20 ड्रॉप में 100 mg पाया जाता है। इसका मतलब कि एक ड्रॉप में 5 mg पैरासीटामोल पाया जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी बेबी का वेट 5 kg है तो हम उसको डोज कितना देंगे। तो अभी हमने देखा कि पर केजी वेट डोज कितना है, 15 mg। तो बेबी का वेट 5 kg है तो हम 15 into 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 mg विल गिव 15 ड्रॉप्स और 0.7 ml, यानी कि 75 mg आ रहा है। तो जो ड्रॉपर होता है उसमें हम 15 ड्रॉप्स बेबी को देंगे, या फिर वहाँ पे मार्क लगा हुआ है 0.25, 0.5, फिर 0.75 करके फिर 1 ml तक दिया है। तो जो 0.7 करके वहाँ तक बेबी को ड्रॉप देंगे अगर 5 kg बेबी का वेट है तो। अब आगे हम बात करते हैं पैरासीटामोल के मैकेनिज्म के बारे में। तो इसका जो मैकेनिज्म है अभी तक तो ये अननोन है, लेकिन कुछ स्टडी में देखा गया कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम NMDA बोलते हैं, यानी एन मेथाइल डी एस्पायरेट। एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो पेन को कम करता है, एलिवेट होने से कम करता है। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल इज नॉट नोन, मतलब अभी तक इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। और ये क्या करता है कि एसिटामिनोफेन में इनहिबिट द नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे मेडिएटेड बाय ए वैरायटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इंक्लूडिंग, जिसके अंदर क्या पाया है, एन मेथाइल डी एस्पायरेट एंड सब्सटेंस रिजल्टिंग इन एलिवेशन ऑफ द पेन थ्रेशोल्ड। और ये हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है जिसको क्या करता है, ये उसके प्रोडक्शन को कम करता है और पेन जिसे पेन को सप्रेस करता है, और जिसकी वजह से पैरासीटामोल लेने के बाद हमें पेन का एहसास नहीं होता है। अब हम पैरासीटामोल ड्रॉप यानी ओरल सस्पेंशन के हुए कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस ड्रॉप को यानी पैरासीटामोल को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है लीवर डैमेज, यानी कि हिपेटोटॉक्सिटी, लीवर में हिपेटोटॉक्सिटी पैदा हो सकती है और लीवर डैमेज हो सकता है। दूसरा एन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि कोई तरीके का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि छींके आना, बॉडी में रेशेस वगैरह हो सकते हैं, स्किन रेशेस हो सकती है, स्वेलिंग ऑन स्किन में स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्टमक पेन स्टार्ट हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है बच्चे को। अब हम आगे देखते हैं कि पैरासीटामोल की वार्निंग क्या है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टू पैरासीटामोल, यानी अगर किसी बेबी को अगर हाइपर सेंसिटिविटी पैरासीटामोल है तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू इट, इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। डोंट यूज इफ बेबी हैव लीवर डिजीज, अगर बेबी को किसी तरीके की लीवर डिजीज है तो इस कंडीशन में इस सस्पेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट यूज इफ बेबी हैव किडनी डिजीज, यानी कि अगर बेबी को किसी तरीके की किडनी डिजीज है तो इस कंडीशन में भी पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमीडिएटली कॉन्टेक्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट इफ बेबी स्टार्ट टू फील एनी साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल ड्रॉप, अगर बेबी को देने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बॉडी में रैशेस आते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, स्किन में स्वेलिंग आ सकती है, तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या नियर बाई फार्मेसिस्ट को इन्फॉर्म करें। मेक सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, इस दवा का सेफ तरीके से इस्तेमाल करें। अभी हमने देखा कि पैरासीटामोल कैसे पेन को कम करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में होता है उसके सेक्रेशन को कम करता है और पेन को रिड्यूस करता है। तो ये कि पैरासीटामोल हमारी बॉडी में ऐसा केमिकल को ब्लॉक करके अपना काम करती है जो पेन एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल क्या प्रेगनेंसी में सेफ है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सेफ है, तो उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द FDA अप्रूव्ड, यानी कि FDA के अकॉर्डिंग अप्रूव किया गया कि प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि प्रेगनेंसी पैरासीटामोल प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में माना जाता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है और ब्रेस्ट फीडिंग सेफ टू यू ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी भी यूज कर सकते हैं, और अगर लैक्टेशन मदर जो है बेबी को फीड कराती है, मिल्क पिलाती है, तो उन कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। आगे हम ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि पैरासीटामोल जो होता है किस अदर मेडिकेशन के साथ नहीं दे सकते हैं। तो पहला वारफेरिन हो गया है, कोलेसिस्ट्रामाइन हो गया, एस्पेरिन हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, डोम्पेरिडोन हो गया, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, प्रोबेनिसिड हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया, लेमोट्रिजाइन करके हो गया, कार्बामेजापाइन हो गया, फेनेटोइन हो गया। यानी कि ये सब कुछ मेडिकेशन है जिनके साथ हम पैरासीटामोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक अब यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालने के फौरन बाद ही मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी अपने फ्रेंड लोगों को और फैमिली वालों को फॉरवर्ड करें, ताकि पैरासीटामोल ड्रॉप के बारे में उन सभी को भी इसकी जानकारी हो।